गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। कल मैंने आपको टेंसेस का रिवीजन कराया था और बताया थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हम यहीं से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले इंग्लिश को, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए टेंसेस की पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को लिखेंगे और पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वे खेलते हैं। ये सब सेंटेंस, इन सब सेंटेंस के अंत में ताहूं, ताहूं, ते हैं आदि शब्द आए हैं। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और इनको अनुवाद, जब इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इनके नियम क्या हैं। सबसे पहले पहला नियम है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें यस या यस जोड़ देते हैं, जो कि एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं। दूसरा है इसका नियम आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। वे बहुवचन है तो बे की इंग्लिश होती है दे। दे गो फॉर ए वॉक एवरी डे। यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने दे लगाया है, इसलिए दे के तुरंत बाद क्रिया लगाई है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया है क्योंकि दे बहुवचन है। दे गो फॉर ए वॉक एवरी डे। दूसरा सेंटेंस है सीता एक मधुर गीत गाती है। पहचानते में यहाँ से है, ती है आया है इसमें। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सीता, सिंग मीन्स गाना और इसमें ये फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, तो इसमें हमने यस जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर सीता एक वचन है, इसलिए सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सोहन विद्यालय को जाता है। सोहन, गो में ईएस जुड़ा है तो क्या हुआ, गोज। सोहन गोज टू स्कूल। सोहन एक वचन है, इसलिए हमने इसमें क्रिया में ईएस जोड़ा है। राम अपने पिता को पत्र लिखता है। राम राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। राम राइट्स, राम एक वचन है इसलिए राइट में यस जुड़ा हुआ है। राम राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। अब इसमें राम के साथ हिज, अपने की अंग्रेजी हिज लगी हुई है। ऐसे ही आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, बी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिच, सी के साथ हर, दे के साथ देयर और इट के साथ इट्स लगाते हैं। कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। वह 6 बजे उठता है। ही गेट्स अप एट 6। एट 6 भी लिख सकते हैं और एट 6 o'clock भी लिख सकते हैं। ही गेट्स अप, गेट अप मीन्स होता है उठना और ही एक वचन है इसलिए हमने यहाँ पर गेट्स, गेट में यस जोड़ा है। गेट्स अप एट 6 o'clock। दूसरा सेंटेंस वह वहाँ जाता है। ही एक वचन है, गो मीन्स जाना, गो में यस जुड़ा हुआ है। ही गोज देयर, देयर मीन्स वहाँ।
हम अपने माता पिता का कहना मानते हैं। कहना मानना, बात मानना और आज्ञा मानना, तीनों की अंग्रेजी ओबे होगी। हम बहुवचन है और इसीलिए आज्ञा मानने की अंग्रेजी ओबे लगाएंगे और इसमें यस नहीं जोड़ेंगे। वी ओबे आवर पेरेंट्स। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई सिस्टर वेरी मच। आई लव माई सिस्टर वेरी मच। होम असाइनमेंट है। अब ये सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। वह माता पिता की आज्ञा मानता है। मैं रोज समाचार पत्र पढ़ता हूँ। वे नदी में तैरते हैं। तुम रात को खाना बनाते हो। एक बार फिर से देखते हैं, नोट कर लीजिए। वह माता पिता की आज्ञा मानता है। मैं रोज़ समाचार पत्र पढ़ता हूँ। वे नदी में तैरते हैं। तुम रात को खाना बनाते हो। देख लीजिएगा एक बार। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।